स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। दोस्तों अभी मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। रीज़न, अगर आप कल का जो लास्ट क्लोजिंग था और आज का लो, मतलब कल का जो क्लोजिंग था और आज का लो को ड्रा करेंगे तो फिबोनाची ड्रा किया मैंने और यहाँ से 50% के आसपास मुझे हिसाब से ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिख रही है। तो सबको ये लग रहा है कि यहाँ से मतलब डब्लू पैटर्न बनाया तो उस हिसाब से सभी लोग बाइंग करेंगे और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि सारे जो इसके मेजर जो कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के, HDFC, ICC और क्या नाम है, स्टेट, सभी लोग एकदम से रजिस्टेंस के आसपास से कहीं न कहीं मतलब नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी एंट्री 325 के आसपास है। अभी अगर देखेंगे तो 52,800 के फुट में 325 के आसपास हमारी एंट्री है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 290 के आसपास अगर जाएगा, यानी कि 30 पॉइंट हम स्टॉप लॉस लेंगे आज, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अगर यहाँ से 30 पॉइंट मैं मानता हूँ 30-90 यानी कि 295 के आसपास अगर जाता है तो हम SL दे देंगे। और टारगेट की बात करें तो लगभग इसका डबल लेने का प्रयास करेंगे। फिबोनाची को मैंने ट्रैक किया और देखेंगे तो 5 मिनट पे डब्लू पैटर्न इन्फॉर्म हुआ है, तो सब लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं बार बार ये सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पे सेल तो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से अगर ये 500 और 53,520 53,530 के आसपास गया तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो जाएगा और फिर दिन भर कोई मोमेंटम नहीं करेगा, या फिर करना होगा तो सेकेंड हाफ में मतलब मोमेंटम होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इन बात करें अपने पोजीशन की तो ये जो इससे पहले मैंने एक निफ्टी में पुट लिया था जो कि 10 पॉइंट का SL लगाया था और हिट हो गया। और अभी बैंक निफ्टी में मैं एंट्री बनाया था 325, जो आपको सामने मैंने बताया अभी। और पुट में मैंने बैंक निफ्टी कहाँ एंट्री लिया था, जैसे ये वाली जब रिएक्शन बनी थी इस पर, इसके आसपास जब बनी, जब मुझे पूरा लगा कि नहीं अब मार्केट गिरेगा, तब जाके यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया। और निफ्टी को भी देखेंगे तो ये मैंने इसका सेलिंग पॉइंट है, यानी कि अगर देखेंगे तो 24,680 से लेकर 60 के बीच में बार बार यहीं से मार्केट रिवर्स किया है 2-3 बार कल। तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है और बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 50% के आसपास से रिजेक्शन फेस करने का प्रयास कर रहा है। ये देखते हैं, या तो SL होगा या तो टारगेट होगा, दो ही होगा। और अगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें हमारा यहाँ पे एंट्री है तो एटलीस्ट व्यास का देखेंगे 100 पॉइंट के आसपास, 555 के ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। और इसके नीचे जाते ही बहुत बड़ा सेल अप आ सकता है बैंक निफ्टी में, तो 200 का लेवल हमारा टारगेट रहेगा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है कि मार्केट कहीं न कहीं सेलिंग में है, कहीं, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 53,800 का लेवल है, ये जो हाई लगाया है बार बार, इसके आसपास जब तक नहीं जाएगा, 53,850 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, तब तक मैं मानता हूँ ये सेल ऑन राइज रहेगा, सेलर हावी रहेंगे। क्योंकि बड़े बड़े जो सेलर हैं कहीं ना कहीं हावी हैं और छोटे से पुल बैक के बाद ये लोग सेल करना पसंद करेंगे। तो अभी तो हमारा लॉस चल रहा है 10 पॉइंट के आसपास। अगर देखेंगे तो 10 पॉइंट के आसपास लॉस चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाले ट्रेड में 100-150 के आसपास लॉस चल रहा है और दोनों मिला के 400-500 के आसपास। वेट करते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया है 11:09 के आसपास और देखेंगे तो ये हमारे SL से लगभग 50 पॉइंट नीचे है इंडेक्स। एक कैंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके, ये जो कैंडल बन रही है अभी 1 मिनट बाकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण कैंडल है। SL के आसपास कहीं ना कहीं प्रीमियम तो SL के आसपास आ चुका है और इंडेक्स अभी बाकी है, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि जब तक वेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट बायर और सेलर दोनों लोगों को
बेवकूफ़ बना रहा है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग कैंडल देख के जो लोग सेल किए होंगे, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, लोअर लेवल पे क्लोजिंग आई है, फिर अगले कैंडल में उन लोगों का सेल, यानी जो लोग सेल किए थे कहीं ना कहीं उन लोगों का सेल हो गया। और ये जो आज का जो सेलर हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट निकाल चुका है। और जो बड़े सेलर हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको टारगेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मार्केट के लिए, इनको टारगेट करना डिफ़िकल्ट है। तो इसी चलते मैं सेलिंग साइड के बारे में थोड़ा सा हम इसमें यहाँ तक इन्वेट करेंगे। ये जो आज का जो हाई है यानी कि ये वाली कैंडल 10:45 वाली कैंडल, इसके ऊपर आने देते हैं, तब तक देखते हैं। हालांकि प्रीमियम में हमारा हो गया है, यानी कि प्रीमियम में हमारा एसएल हो चुका है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आने का प्रयास कर सकता है, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं। मान लेंगे कि आज हमारा लॉस डे है और फिर एक और ट्रेड करेंगे सेकेंड हाफ में देखेंगे, तो उसके बाद अब ट्रेड नहीं करेंगे। इसकी क्लोजिंग वीक होनी चाहिए, यानी कि आज का जो हाई है, यानी कि आज का हाई मैं मानता हूँ कि 53,530 के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए इस कैंडल की। वेट करते हैं, अभी तो अपने रेंज के अंदर ही चल रहा है लॉस जब अपने रेंज के अंदर चलता है तो फिर डरने की कोई जरूरत। जैसा कि इससे पहले थोड़ी देर मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए मुझे, 53,530 के नीचे ही चाहिए। तो अभी तो हमारे फेवर में है। और प्रीमियम देखेंगे तो 290 टच करके लगभग 305 के आसपास आ चुका है। क्लोजिंग इसकी अगर वीक हुई तो फिर सेल अप आ सकता है, अन्यथा अगर इसी के रेंज के यानी कि जो 15 EM में जा रही है रेड वाली लाइन, ये 15 EM में इसके नीचे अगर होएगी तो फिर मार्केट थोड़ा वीक हो जाएगा, नहीं तो फिर इसी जोन में थोड़ा शॉर्ट टाइम पास करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड टाइम हो गया 11:24। अब हमारा बचना मुश्किल है, मतलब अब हम बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं अब हमारा लॉस लेके निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, इसको हटाते हैं। ये वाली कैंडल देख रहे हैं, यहाँ तक क्लोजिंग नहीं आई और फिर इसके ऊपर चला गया। अब हमारा बचना मतलब एसएल समझ लीजिए हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कि हमारा एसएल पॉइंट था, इसको हम कट करते हैं। कोई मतलब नहीं है रुकने के। चलिए, तो आज का लॉस जो है 729 के आसपास हमारा है। क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल इसके आसपास ही रहती तब भी मैं समझता कि नहीं कहीं ना कहीं सेल अप आ सकता था, लेकिन अब हमारा बचने का चांस बहुत ही कम था, इसलिए मैं इस ट्रेड से निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका मेरे ये जो कैंडल बनी है रिजेक्शन कैंडल, इसमें और 53,600 के रेंज में धीरे धीरे करके टाइम पास करता रहेगा। ठीक फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से आज का दिन रहने देते हैं।